क्या कभी आपने सोचा है कि आज के बच्चों का बचपन आखिर कहाँ खो गया? वो मासूमियत, खेल, हंसी खुशी का समय जो कभी हर बच्चे की पहचान हुआ करती थी, आज कहीं खोता जा रहा है। एक और धार्मिक दिखावा और पूजा पाठ के नाम पर छोटे बच्चों को संस्कार की कठोर सीमाओं में ढाला जा रहा है, जिससे कि उनके सोचने समझने की आजादी पर एक बंदिश सी लगती जा रही है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया का बढ़ता असर भी बच्चों की मासूमियत को निगलता जा रहा है। आज सिर्फ 9 से 10 साल के ये बच्चे सोशल मीडिया पर बाबा बने घूम रहे हैं। इस ट्रेंड में कुछ मासूम बच्चे सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए सोशल मीडिया पर धर्म की आड़ लेकर अपनी पहचान बना रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से जीने देंगे या फिर अपने फायदे के लिए उनकी मासूमियत का सौदा करते रहेंगे? तो आइए कुछ ऐसे ही बच्चों से आपको रूबरू करवाते हैं जिनका बचपन ना जाने किस अंधेरे में गुमनाम सा हो गया। सबसे पहले आता है इस समय के चर्चित बच्चों में से एक अभिनव अरोड़ा पे, जो कि सिर्फ 10 साल की उम्र में स्पिरिचुअल गुरु के रूप में पहचाने जा रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में धार्मिक कथा सुनाना और आध्यात्मिक प्रवचन देना उनकी प्राथमिकता बन गई है। अभिनव को सोशल मीडिया पर काफी पब्लिसिटी मिल रही है और यंगेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का अवार्ड भी हासिल हो गया। इस अवार्ड और फेम ने उन्हें दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल एक्टिविटीज से दूर कर दिया है, जहाँ इस उम्र में उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और दोस्तों के साथ समय बिताने पर होना चाहिए था। वहीं सोशल मीडिया की चमक धमक और फेम का आकर्षण उन्हें समय से पहले ही इस सोशल मीडिया ने उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा उनसे छीन लिया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और लाइक्स की संख्या उनके लिए एक नया लक्ष्य बन चुका है, जो कि उनकी मासूमियत और बचपन को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और शायद ये इनके आगे के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। नंबर 2 है अनुष्का पाठक। श्रृंगवेरपुर धाम की 8 साल की अनुष्का पाठक को हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अपनी तेज बुद्धि और कथा वाचन के लिए मशहूर अनुष्का ने इतनी छोटी उम्र में ही धर्म की गहराइयों को समझने की कोशिश करी है। हालांकि इस उम्र में ऐसे धार्मिक और सामाजिक मंचों पर आना उसके बचपन की मासूमियत को कहीं ना कहीं छीन सकता है। अनुष्का का समय, जो कि अपनी जिंदगी को बचकानी और छोटी मोटी गलतियों के साथ बिताना चाहिए था, अब पूरी तरीके से धार्मिक एक्टिविटीज और सोशल मीडिया पर फोकस कर रही हैं। फेम और धार्मिक पहचान बनाने के इस चक्कर में उनका बचपन धीरे धीरे उनसे दूर होता गया, जहां पर उन्हें अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहिए था और नए दोस्त बनाने चाहिए थे। वहीं अब वो बड़ों की अपेक्षाओं और धार्मिक भूमिका में उलझ गए हैं। सोशल मीडिया और धर्म के बढ़ते प्रभाव से उनका बचपन बड़ों जैसी जिम्मेदारियों और बोझ में बदल गया है। नंबर 3, अंशिका देवी। अंशिका देवी, जो कि आज एक जाना माना चेहरा बन चुकी है, ये बेहद ही कम उम्र में धार्मिक मंचों पर एक्टिव है। आपको बता दें कि इनका जीवन आज एक ऐसे यंगस्टर की तरह दिखता है जिसे कि धर्म की गहराइयों में गहरा लगाव हो, जबकि इस उम्र में बच्चों के जीवन में खेल, दोस्तों से बातचीत और नई चीजें सीखने का उत्साह होना चाहिए था। अंशिका का अधिकतर समय धार्मिक ज्ञान और बड़े आयोजन में बीतता है। वो मंचों पर धार्मिक प्रवचन देती है और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन इसका असर उसके मासूम बचपन पर हो रहा है, जहाँ पर उनकी उम्र में दूसरे बच्चे खेलकूद और मासूमियत से भरी दुनिया का आनंद ले रहे हैं। वहीं अंशिका का जीवन एक्सपेक्टेशन और गंभीर धार्मिक शिक्षाओं में घिर गया। ये समय उनके लिए जिंदगी की रंगीनियों में रमने का होना चाहिए था, पर धर्म की गंभीरता और मंचों पर उपस्थिति के कारण उनका बचपन जवानी की ओर खिंचता गया, जिससे कि वो बचपन के मस्ती और खेल के समय से शायद दूर हो रही है। नंबर 4, भक्त भागवत। आज के समय में ये नाम एक रिलीजियस पर्सनालिटी के रूप में जाना जा रहा है। आपको बता दें, इन्होंने भी अपनी छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा नाम कमा लिया। उनकी पहचान केवल एक बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक रफ टफ स्पीकर के रूप में है। जी हाँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की पहचान बनाते समय उनके बचपन की मासूमियत और मौज मस्ती कहीं खो गई? धर्म के प्रचार में उनकी एक्टिविटीज ने उनके जीवन को गंभीरता से भर दिया। इस उम्र में बच्चे बिना किसी चिंता के अपने बचपन का आनंद लेते हैं, लेकिन भक्त भगवत को इस गंभीरता के माहौल में रहना पड़ता है। इससे उनका बचपन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बोझ तले दब सा गया। आपको नहीं लगता बच्चों को धर्म और सामाजिक मंचों पर इस तरह की जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं है? भक्त भागवत का उदाहरण दिखाता है कि कैसे बच्चों का बचपन धीरे धीरे और सामाजिक दबाव के चलते छिन सा गया है, जिससे कि उनकी मासूमियत और मस्ती का अनुभव अब कम हो रहा है। नंबर 5, विष्णुप्रिया अवी। विष्णुप्रिया अवी, जिनका असली नाम अनुराधा चौबे है, ये आज एक फेमस बाल व्यास के रूप में जानी जाती है। इतनी छोटी उम्र में ठाकुर जी का आशीर्वाद पाकर वो धार्मिक मार्ग पर चल पड़ी। मात्र 5 साल की उम्र से उन्होंने बाल कृष्ण और बाल रामायण की कहानियां सुनाकर बच्चों को धर्म का ज्ञान देना शुरू किया, जो कि वास्तव में उनकी उम्र के लिए एक असाधारण बात है।
हालांकि इतनी कम उम्र में उनका यह धार्मिक जीवन उनके स्वाभाविक बचपन से उन्हें दूर ले जा रहा है। विष्णुप्रिया का बचपन, जो कि खेल और मासूमियत से भरे अनुभवों से भरपूर होना चाहिए था, अब धार्मिक मंचों और शास्त्रों के गहन अध्ययन में बीत रहा है। उनके माता पिता ने जब उनके गुरुजी से मुलाकात करी और उनकी अद्भुत प्रतिभा को पहचाना, तब से उनके जीवन का रुख धर्म की ओर मुड़ गया। तो नतीजा ये हुआ कि विष्णुप्रिया जी का ध्यान अपनी उम्र वाले बच्चों से हटकर धार्मिक शिक्षा और प्रवचनों की ओर चला गया। धर्म के नाम पर मिल रहे इस फेम ने उनके बचपन को कहीं खो दिया और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले दबा दिया। तो इन सब बदलते ट्रेंड्स पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए।